साधना के साथ में काम किया है। इसमें वो उन डिस्ट्रक्शन को भी बताया गया है कि विद्यार्थी जीवन में क्या ही डिस्ट्रक्शन होंगे। आप ये जो वस्तु देख रहे हैं, क्या नाम है इसका? जोर से बोलिएगा। मोबाइल फोन नहीं है, ये एंड्रॉइड फोन है जिसमें कंप्यूटर का एक छोटा रूप है। मोबाइल फोन तो वही है जिसमें कुछ बात हो सकती है, इसमें बात के अलावा भी बहुत कुछ है। एंड्रॉइड जो फोन आपके घर में पहुंचा उसी दिन तहलका मच गया। एक सर मैं थोड़ा टाइम तो लूंगा यदि आपकी अनुमति हो। हनी सिंह का नाम सुना है आपने? कौन सा हनी सिंह? अपने लोसल वाला, सीकर वाला, बीकानेर वाला? कौन सा हनी सिंह? यो हनी सिंह। 4 बोतल वोल्ड का, पार्टी यूं ही चलेगी। ब्लू आइज हिप्नोटाइज, बहुत अच्छी सुनी ना वो गाने? सुने आपने? सबके चेहरे जो इधर से उधर वाले, ये तो ना समझ बच्चे हैं, छोटे, अभी उस रंग पे चढ़ रहे हैं। आपने हनी सिंह का नाम लेते ही जैसे चेहरे पर एक ग्लो देखा गया, वो लगा कि जैसे मैंने शहद की चम्मचें सबको चटा दी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2005 में हनी सिंह थोड़े थोड़े गाने लगा और 2007 से बतौर प्रोफेशनल उसने रैप सॉन्ग और म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम किया। बहुत सारे एल्बम आए और उसी दौरान ये वस्तु आई थी। ये वस्तु भी उसी दौरान आई थी। डीटीएच, डायरेक्ट टू होम सर्विस के रूप में आपके टेलीविजन पे भी बहुत सारे चैनल पहुंच गए थे। दोनों चीजें साथ में पहुंची थी। एक तरफ से हनी सिंह पहुंचा था और दूसरी तरफ से वो क्या नाम अपना डीटीएच और मोबाइल एंड्रॉइड फोन। मोबाइल पहले आ गया था, एंड्रॉइड फोन आया। एप्पल का आईफोन 2007 में और एंड्रॉइड शायद 2005 के आसपास हुआ। उसके बाद में उनकी जुगलबंदी ने और आपके खाली पड़े टाइम ने उनको वो परिस्थिति दिलवाई कि 2014 तक आते आते वो शख्सियत महंगी महंगी शराबें और विलासिता के इस जीवन में ढल गया कि पागल हो गया। लोसल में एक रामावतार कुमावत है जो एक झोली वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध है। मोहित जी हाँ भर रहे हैं, मोहित जी बता देंगे कौन है। मेरे साथ स्कूलिंग में पढ़े हुए फिजिक्स से एमएससी और आज दर की बट जो ठोकरे खाते फिर रहे हैं। फिजिक्स से एमएससी होना बड़ी चीज होती है, गणित के सर आपको बता रहे। तो मानिएगा उस हनी सिंह के साथ में क्या हुआ। 2014 के बाद में उनके अंदर पॉर्न एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म और एक हाइपर एक्टिव हो गए थे कि दुनियादारी में उनको लगता कि अब तो मैं हूं और केवल मैं हूं। अहम के नशे में जमीन से 4 फुट ऊपर चलने लगे थे और मेडिकल की भाषा में जो अपने पूनिया जी बैठे हैं, खोकर साहब बैठे हैं, उनको पता है कि सबसे पहले एंजाइटी होती है, थोड़ा जी घबराता है, फिर स्ट्रेस आता है जिसके कारण से कुछ शारीरिक तकलीफें भी होती है, फिर डिप्रेशन आता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन वो 3 बड़े पहलू है जिसकी दवाइयां आपकी घरों में चल रही है, आपके घरों में पहुंच चुकी है। आपको यकीन नहीं हो तो अपने लोकेश जी सर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं।
मेडिकल के बंदों से आप पूछ सकते हैं, और कभी अपने डॉक्टर की टीम यहां पहुंचेगी तो उनसे पूछेंगे आप। अभी उनके एक अलग सी बीमारी हुई जो डिप्रेशन से भी नीचे की। और मैंने आपको रामोतार कुमावत का नाम सुना, बताया उसी तरह वो ऐसी स्थिति में थे कि घर से बाहर निकल जाए, सोने के लिए जब चाहे तो सो नहीं पाए, बिस्तर पर पड़े हैं, नींद नहीं आए, पूरी पूरी रात नींद नहीं आए। अगले दिन निकले तो सब चीज कभी तो बहुत अच्छी लगे और कभी बहुत बुरी लगी। ऐसी स्थिति में एक बीमारी हुई थी और उसके कारण वो 8 साल तक डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच गए, दुनिया के किसी व्यक्ति से नहीं मिले। पिछले साल भर से वो वापस रिकवर होके आए हैं। जिस शख्सियत को हम सलाम कर रहे हैं, उनको उनके पीछे हो रहे हैं, उनकी हालत ये है। तो आप मानिए कि जिन्होंने वो नशा आपको दिया है, कौन सा, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, 4 बोतल वोडका, उसके गानों पर थिरकने वाली युवा पीढ़ी को किस गर्त में धकेला होगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हो। जिसने जहर बांटा उसकी हालत यह है कि 7 साल से बेड से उठकर वो आए हैं। तो आप सोचिएगा कि जिनको ये जहर बांटा होगा उसमें क्या ही बीत रही होगी। इस किताब में पेज नंबर 40 से लेकर पेज नंबर 51 तक 2 चैप्टर ऐसे डाले हैं जिसमें सोशल मीडिया एडिक्शन और नशे का मैकेनिज्म नाम के 2 चैप्टर डाले गए हैं। आप उनको पढ़ोगे तो यकीन होगा कि मैं सही था। हमारे आसपास में आप अभी उस उम्र के पड़ाव में हो, या तो बाल्यावस्था में है जिनको दुनियादारी अभी जीनी है, और सर कड़े इसके इस तरफ वाले किशोरावस्था में है, टीन एज में है, 11 से 18 साल की उम्र में है। आपको जीवन उस ढंग से जीना है जिसमें सोशल मीडिया, ड्रग एडिक्शन उनसे दूर होना है। कई बच्चों की ये शिकायत होती होगी कि मुझे याद नहीं होता है, मुझे याद नहीं होता, याद तो करना चाहता हूं। तो उसका भी एक पैकेज दिया गया है कि कैसे याद करना है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती, 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन जब आप 100 से रिवर्ट होके आते हो, बैक गियर में गाड़ी चलाते हो, तो बड़ी मुश्किल से चलती है। आप को लगभग उसमें एक रिवर्ट जो रीडिंग की बारे में बात की गई, उसमें तमाम प्रकार के उन पहलुओं की बात की गई। ये आप किताब पढ़ोगे, उसके बाद में मैं एक दिन और आ जाऊंगा, आपसे इंटरेक्शन कर लूंगा, सर की अनुमति लेकर आपके कुछ क्वेश्चन है जो आप हाथ खड़ा करके करोगे तो बिल्कुल बताऊंगा। मेरा एक स्टूडेंट, सर जानते हैं आईआईटी बॉम्बे और कंप्यूटर साइंस में जो पहुंचता है वो बड़ा सपना होता है। एम्स में पहुंचना बड़ा सपना होता है। मेरे 1 साल के इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के अनुभव में मैंने उन 2 बच्चों को विशेष तरासा। उस बच्चे का भी उस किताब में जिक्र है कि एक बच्चा, शुक्ला सा बच्चा, नाटा सा, गुटकू सा बच्चा, जो करीबन 7वीं क्लास पढ़ता था, बड़े पसंद करता था, सर व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज गोल्जी apparatus, हाउ इट वर्क, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, हाउ फ्लो इट। मोहित जी उस स्कूल के साक्षी रहे हैं, बहुत सारी क्वेश्चन किया करते थे वो बच्चे। मैंने सोचा, पहले 50 साल से पढ़ा रहा था, पहले साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में आया, मैं उन स्कूल की जो बड़ी टीम है जो खड़ी है अपने मतलब यूं मानिए कि 1 इंच भी नहीं हिल रही है, उस टीम को सलाम करते हुए ये कह रहा हूं कि ये बच्चे, आप इन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, ये बच्चे आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे बच्चों से पढ़ के आया हूं। 7वीं क्लास के बच्चे से
जब मैंने उसको नटखट माना, शरारती माना, मैंने डायरेक्टर सर से बात की कि सर एक वो अपने 7वीं क्लास में एक बच्चा है, 7th क्लास स्टैंडर्ड में एक बच्चा है, महेश लोमरोड करके, बड़ी परेशान करता है, परेशान करता है। बोले सर वो हर क्लास में ही ऐसा करता है। मैंने कहा तब ठीक है। मैं उसके लिए जो भी अपने सोर्स थे उन किताबों को घर पर ले गया, रोजाना नोट्स बनाता और ये सोचता कि वो खड़ा नहीं हो, और यदि वो खड़ा हो तो एक प्रश्न पूछे तो मैं 2 जवाब दूं। पूरे साल भर काम किया, मैंने पढ़ाना उसी साल सीखा, 5वें साल पढ़ाना सीखा। और उसके बाद में वहां से गवर्नमेंट जॉब लग गए। 2015 में सीकर जा रहा था तो एक बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई थी, और उस होर्डिंग पर एक फोटो छपी हुई और उसके ऊपर लिखा हुआ था आईआईटी में सीकर का टॉपर, नीचे लिखा था महेश लोमरोड जाना सीकर, और नीचे और एक लाइन लिखी हुई थी आईआईटी बॉम्बे, और कोष्टक में लिखा था सीएस, और सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस। गणित में यदि कोई बड़ा जो पैमाना छूना है तो आईआईटी पहुंचना होता है, और आईआईटी में यदि कोई और आगे पहुंचना है तो बॉम्बे आईआईटी पहुंचना होता है, और बॉम्बे आईआईटी में पहुंच जाए तो कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करें, वो ब्रांच आपकी कंप्यूटर साइंस होती है। उसमें पहुंचा तो बड़ी खुशी हुई, मैं उसके कसीदे जगह जगह बांटने लगा कि यार मेरा स्टूडेंट जिसने मुझे पढ़ाना सिखाया, कैसे पढ़ाया जाता है, वो गुटकू सा छोरा आज आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है। बड़ी खुशी की बात हो। 2019 में उसका मैसेज आया, सर मैं महेश लोमरोड, पहचाना क्या? क्योंकि उस समय सोशल मीडिया पर मैं बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहा था। तो उस महेश लोमरोड ने एक बात कही कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अपने कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कीजिएगा। तो एक दिन बीते होंगे, घर पहुंचा तो जिस प्रकार मैं आदरणीय डायरेक्टर सर के से मिलने का बहाना लेकर, सूर्यवंशम का बहाना लेकर यहां पहुंचा हूं, ठीक वैसे ही वो बच्चा मेरे पास पहुंचा। सोशल मीडिया का तो बहाना था, उसे वो आभार प्रकट करना था कि जिसके बलबूते वो आईआईटी पहुंचा था। उसने कहा सर आईआईटी पहुंचने तक मुझे उन 4-5 टीचर्स का बड़ा योगदान रहा, जिसमें सर पहले आप हो। मैंने कहा कैसे? मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यार आईआईटी पास आउट बंदा मुझे वेटेज क्यों दे रहा है, मुझे क्रेडिट क्यों दे रहा है? उसने कहा सर पहली बार पता चला कि साइंस कैसे पढ़ते हैं, और पहली बार हमने प्रैक्टिकली जो प्रयोग करके दिखाए उससे पता चला कि साइंस ऐसे पढ़ी जाएगी। तो मैं ऐसी चीजें पिछले 18 साल से पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। फिर पता चला कि ये बच्चे हैं ना, ये आपका आकलन कर रहे हैं, और चंद सालों के बाद में आप कहीं से गुजर रहे होंगे, पास में से ये गुजर रहे होंगे, तो एक अभिभूत होकर कहेंगे अपने साथी को कोहनी मारते हुए कि ऐसा रहने मान पटाया, और दूसरी तरफ वो भी होंगे कि माने ए पटाया। बात तो दोनों एक ही है, माने ए पटाया और माने ए पटाया। इस टोन में पूरा जवाब छिपा है। एक तरफ कहा जा रहा है, अभिभूत होकर सलाम किया जा रहा है कि हमें इन्होंने तैयार किया, जिसके बलबूते पर हम तैयार हैं, और दूसरी तरफ जो जिन्होंने ये काम नहीं कर पाए, अच्छा काम नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं हो पाए। इसलिए कहने को तो इस किताब में बहुत कुछ है, और कथा कहानियां सुनाने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक आज ही के अखबार में आई उस बात को समेटता हुआ अपने इस स्पीच को बंद करना चाहूंगा कि ये किताब मैं बेचने आया हूं। पहले मदारी के खेल हुआ करते थे, जादूगर के खेल हुआ करते थे, कठपुतली के खेल हुआ करते थे। कठपुतली वाला रोजी रोटी जुटाने के लिए आते थे स्कूलों में, कठपुतली का खेल दिखाकर निकल जाते थे। लेकिन ये
हमारा सौभाग्य है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। मेरे लिए रोजी रोटी जुटाना कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। किताब में उन बच्चों को, अपने जीवन में चंद बच्चों को उस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूं जो दलदल में पहुंचने के मुहाने पर है। ये पूरी स्टाफ टीम को मैं एक उदाहरण के साथ में, हकीकत के साथ में जोड़ना चाहूंगा कि आज ही के अखबार में एक खबर आई है कि 2017 नीट रिजल्ट, जिसका ऑल इंडिया टॉपर डॉक्टर नवदीप सिंह, नीट की एग्जाम बड़ी बड़ी एग्जाम होती है, यहां से 5-7 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं अपने स्कूल से। तो आदरणीय डायरेक्टर सर के लिए एक बार तालियां बजाइए कि आपने यहां नीट के बच्चे तैयार किए हैं। लेकिन मैं 2017 के उस नवदीप सिंह को सलाम करने नहीं आया हूं, नमन करने आया हूं। क्योंकि सलाम करने की उम्र होती थी। 2017 वाला बच्चा एम्स पहुंचता है, बड़ा डॉक्टर बनता है, ऑल इंडिया टॉपर के नाम से पूरे अखबारों में, पूरे टीवी चैनल्स पर उसकी खबर आती है। 2017 में जब पास आउट होता है तब, और एम्स दिल्ली पहुंचता है, वहां से एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बनता है, और उसके बाद में दिल्ली के ही बड़े जो मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में वो पीजी कर रहा होता है। और एक दिन यानी आज खबर आती है कि उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, यानी वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को झेल नहीं पाया। इतना बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद में भी स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं, डिप्रेशन नहीं झेल पा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन के चक्कर में फंस रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया एडिक्शन हो जाए, फोन एडिक्शन हो जाए, मोबाइल एडिक्शन हो जाए, लास्ट स्टेज एडिक्शन हो जाए, तमाम प्रकार के एडिक्शन जिसका जिक्र इस किताब में किया गया है। उसके चक्कर में हमने भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर, एक बेच का सबसे बड़ा होनहार बच्चा खोया है। वो अपने आप को, जिसको दुनिया की नब्जों को, लोगों को तैयार करना था, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आप सोचिएगा उसके दिमाग का संतुलन क्या ही रहा होगा। मैं एक बात के साथ में इस संबोधन को खत्म करना चाहूंगा कि आपको स्टील बॉडी और स्टील माइंड के साथ में काम करना है। अंग्रेजी जो आप में या पढ़ा रहे हैं, 2 स्टील शब्द बोले हैं। स्टील बॉडी, स्टील यानी फौलादी, STEAL, वो फौलादी बॉडी रखनी है, शरीर को तंदुरुस्त रखना है। और दूसरा स्टील, STIL, स्टील यानी वो शांत वाला कुछ होता होगा, शांत मन के साथ में काम करना है। जो मन अशांत हुआ तो डॉक्टर नवदीप सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी, सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करनी पड़ी, और हर रोज अखबारों की सुर्खियों में ऐसे लोग दिखाई दे रहे होंगे। इस किताब के रूप में जो यदि बाहर से खरीदेंगे तो 200 रुपए की किताब है। आपको यदि स्कूल मैनेजमेंट बंच में खरीदता है, 150 खरीदता है, तो मैं उस किताब को कोई 101 रुपए में आपको मिल जाएगी। और यदि आपको यहां लोकल में अपने देवांशी जनरल स्टोर जहां नजदीकी है, उस बुक स्टोर पर 130 रुपए में मिल जाएगी। आप 130 रुपए का खर्च कर दीजिएगा, कोई बड़ी माया नहीं है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद में मेरे अनुभवों को उस बबूत के रूप में आप स्वीकार करोगे कि जिस बबूत से कोई बीमार तैयार हो रहा था, उसको मैंने, जो दवाइयों से तैयार होना था, उसको मैंने बबूत से तैयार किया है। आपको
सोशल मीडिया, पॉर्न एडिक्शन, तमाम प्रकार के जो एडिक्शन, नशाखोरी से दूर रहते हुए आगे बढ़ना है। और इसके लिए आप उन सुरक्षित हाथों में हो जहां शायद आपकी मम्मी भी आपको उतना शायद नहीं रख सकती, उस हाथों में है। मेरा तो मानना है यदि आप 7-8 साल 10 साल तक यहां आदरणीय डायरेक्टर सर सुरदाराम जी जो संरक्षक है उनके सानिध्य में आप यदि 2-5 साल पढ़ के चले जाओगे, 10वीं पास करके चले जाओगे, तो निश्चित रूप से ये बड़ी टीम के जो ठहरे हुए कदमों जिनके जो मुझे पिछले आधे घंटे से झेल रहे हैं, आपने मुझे आधे घंटे तक सुना, झेला, महसूस किया, मोटिवेट हुए। मोटिवेशन कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन आपको लंबे मोटिवेशन वाले इस प्लेटफॉर्म पर आप हो तो निश्चित रूप से इस धरती को सलाम करते हुए, आपके सब्र को सलाम करते हुए, आपके अनुशासन और आपकी एकाग्रता को सलाम करते हुए, पिछले 10-12 रोज में मैं 3-4 स्कूलों में गया, लेकिन ऐसा अनुशासन नहीं देखा। मैं पूरी टीम को सलाम करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज ये मेरे बच्चे दामाद लगते हैं। बच्चे गवर्नमेंट टीचर है, साइंस के टीचर है। इन्होंने कल मेरे को फोन किया, सर मैंने आपकी स्कूल